हाँ जी दोस्तों, तो जो अपना ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है उसके अंदर तारों अपन खत्म कर चुके हैं। देखो, जिसको नहीं पता है, अपना ऑडिट का बिल्कुल 100% फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है जो पूरा का पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको कोई भी पेड क्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली एज पर न्यू सिलेबस ऑफ आईसीआई मॉड्यूल इंक्लूडिंग कवरेज, सब कुछ क्वेश्चन भी कवर है। ठीक है, वो सब ठीक है। प्लस अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है, उसका रट्टाफिकेशन जो मेमोरी टेक्निक्स होती है वो भी मैं ही क्लास में याद करा रहा हूं। तो आप देख लेना नीचे प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो मैंने आपको कारो 2020 कराते वक्त पिछली क्लास में बोला था कि इसके लिए ना जो रिमेंबरिंग वाली टेक्निक्स है, इसको याद कैसे करना है वो मैं बाद में लाऊंगा, अभी तुम उसके साथ साथ नहीं कराऊंगा। तो वो बाद वाली ये रही कि वो नेक्स्ट वीडियो कि उसको याद कैसे करना है। कारो के जो भी 21 क्लोजेज है, इन 21 क्लोजेस को याद कैसे करना है सर, अपनी वो वाली बात हो रही है। ये पीडीएफ मैं आपको ऐसे याद करा रहा हूं, पर ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और बाकी फ्री के नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा दे रखे हैं। आप टेलीग्राम चैनल का मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। अगर कभी कोई लिंक ओपन नहीं होता तो सीए हेमंत सोमानी सर्च कर लेना टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके, बिना स्पेस के। सीए हेमंत सोमानी डायरेक्ट बिना स्पेस के, ठीक है। उधर आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ भी। तो देखो सर, ये वाला ना जिसने बुक परचेस करी है, ये एडिशनल पीडीएफ जो है ना, अपनी एडिशनल पीडीएफ बुकलेट उसके अंदर है, चैप्टर 7.2 में। ये मेन बुक के अंदर नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करो। सबसे पहले तो सर 21 क्लोजेज है। 21 क्लोजेज के अंदर ना सबसे पहले 3-4 क्लोज अपन अलग से निकालते हैं ताकि दिमाग में कुछ रहे। रुको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये 9th क्लोज था, डिफॉल्ट इन लोन की ना। लोन के अपन ने लोन लिया, अपने डिफॉल्ट कर दिया रीपे करते हुए, याद आया क्लोज नंबर 9। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, अब कारो पढ़ के आ गए, वो यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा ना मैं, ऑफकोर्स। तो वो पुरानी वीडियो देख लेना उसके लिए, वरना तो इसके अंदर की ना लोन में डिफॉल्ट कर दिया। अपन ने लोन लिया था पर अपने डिफॉल्ट कर दिया, तो नो आई विल नॉट पे द लोन। वो बैंक वाले पैसा मांगने आए, अब बोला नो नो, 9 वाला नो नो। हिंदी में क्या बोलते हैं 9 को? हिंदी में क्या बोलते हैं 9 को सर? नो नो, ये नो। नो आई विल नॉट रीपे लोन, नो आई विल नॉट रीपे लोन, नो आई विल नॉट रीपे लोन, नो। अभी पूरा मैं वापस कराऊंगा, मैं जितना बोल रहा हूं उतना उतना सुनते रहो, ठीक है। 12 12th क्लास में एक निधि नाम की लड़की थी। क्या थी सर? 12th क्लास में एक निधि नाम की लड़की थी, जिसको अपन ने बोला तेरा होने लगा हूं, जिसको अपन को रिलेटेड पार्टी बनाना था। तेरा होने लगा हूं, रिलेटेड पार्टी क्या है भाई? तेरा होने लगा हूं जब से मिला हूं। 17 के अंदर खतरा, 17 खतरा, 17 खतरा। खतरा मतलब कैश लॉस हो गया अपन को। क्या हो गए? कैश लॉस हो गए, बहुत सारे कैश लॉस हो गया, लॉस ही लॉस हो गया। 17 खतरा, खतरा में कैश लॉस हो गए। नो लोन, बैंक वाले लोन का पैसा मांगने मैंने मना कर दिया, नो आई विल नॉट रीपे द लोन। 12 में क्या है? 12th क्लास के अंदर निधि नाम की लड़की थी। 13 के अंदर तेरा होने लगा हूं, रिलेटेड पार्टी, तेरा होने लगा हूं। 17 में खतरा, खतरा क्या मतलब? बहुत सारे कैश लॉस हो गए, बहुत सारे कैश लॉस हो गए भाई। 17 खतरा हो गया, ठीक है। तो ये 4 एक तो तुमको एक अलग से याद, मैंने यू कराया, वापस आएगा पूरा सीक्वेंस चलेगा। रुको 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 रुको। एक इसका भी था, इंडेस 2 किसका है सर? इन्वेंट्री का। किसका है? इन्वेंट्री का। इंडेस 2 किसका है? इन्वेंट्री का, ठीक है। ये अब ये मैंने क्यों याद करा इसका मैं बताऊं। मैं तुमको यहाँ पे एक स्टोरी देने वाला हूं। कभी गलती से तुमने स्टोरी में एक आधी गलती से ऊपर नीचे हो गए ना तुम, तो तुमको पता पड़ जाएगा कि सर हमने यहाँ पे पहुंचे। तो ये वाले अलग से याद है कि 9th वाले के हिसाब से तो नो आई विल नॉट रीपे लोन होना चाहिए था, पर स्टोरी के हिसाब से ये हो रहा है, तो तुमने स्टोरी गलत फ्रेम कर ली, तुमको दिमाग में गलती है, ये याद आ जाना चाहिए। इस वजह से मैंने बीच के तुमको तोड़ के ये याद करा दिए, ठीक है। चलो अब आओ भाई साहब, पूरा 21 क्लोजेज है। अब इसके अंदर कहानी ऐसी है भाई, अपना एक सीएस बंदा था। उस सीएस बंदे को ना पैसों की थोड़ी तंगी हो गई थी। उसने ना बहुत सारा लोन लिया था, बहुत सारे पब्लिक से पैसा इशू कराया था, पर सब में फ्रॉड कर गया। ऐसा क्यों हुआ? एक लड़की के कारण भाई साहब। वही निधि नाम की लड़की, इसको रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था, पर उसको पैसों में लॉस हो गया, मटेरियल कैश लॉसेस हो गया, तो लड़की तो छोड़ के चले गई। एंड में उसने सारा पैसा सीएसआर में डाल दिया। एंड में सारा लड़की से धोखा खाया आदमी ने सारा पैसा सीएसआर में डाल दिया, ठीक है। तो अब वो वाली कहानी अपन को यहाँ पे फॉलो करेंगे। फिल दी सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी। सीएस की लाइफ है ना, सीएस की लाइफ में फिल कर दो। फिल दी सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी। सीएस को अनरिकॉर्डेड मनी दे दो। फिल दी सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी। क्यों भाई फिल दी सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी? क्यों दे उसको अनरिकॉर्डेड मनी? क्योंकि भाई उसने लोन लिया था, पब्लिक से पैसा उठाया था, कुछ भी रीपे नहीं कर पाया, सब कुछ उसने फ्रॉड में डाल दिया। कुछ का फ्रॉड हो गया उसका, सबका फ्रॉड कर दिया उसने क्योंकि डिफॉल्ट कर दिया, लोन में फंड रेज करा था, सब में फ्रॉड कर दिया। फिल दी सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी। सीएस को अनरिकॉर्डेड मनी दो, सीएस को अनरिकॉर्डेड मनी दो। फिल दी सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, फिल दी सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, डिफॉल्टेड इन लोन फंड रेज।
फिल FILL फिल दी CS लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, CS की लाइफ को अनरिकॉर्डेड मनी दो, CS को अनरिकॉर्डेड मनी दो, CS को, ठीक है। FILL CS लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, क्योंकि उसने लोन में डिफॉल्ट कर दिया और जो फंड से पैसा रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया, इसलिए उसको पैसा दो। तो सबसे पहले तो क्या था भाई, फिल दी CS लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, FILLDCS फिल दी CS लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, फिल दिस CS लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, क्योंकि उसने पैसा लिया था उसमें डिफॉल्ट कर दिया, फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया। F से फिक्स असेट, F से फिक्स असेट, F से फिक्स असेट, F से फिक्स असेट, I से अपन 2 पे भी पढ़ा था इन्वेंट्री, 2 से भी पढ़ा था इन्वेंट्री, FILL F से फिक्स असेट, साथ साथ बोलो वरना याद नहीं होना, F से फिक्स असेट, F से फिक्स असेट, F से फिक्स असेट, ठीक है ना। I से इन्वेंट्री, सेकंड वाला क्लोज अपने पढ़ा था, इंडेक्स 2 होता है इन्वेंट्री का, ठीक है। उसके बाद डबल एल मतलब लोन, दो लोन देना, अपने लोन देना, फर्स्ट में अपने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी दी है किसी को, फोर्थ के अंदर लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी जो दी है वो सेक्शन नंबर 185 186 ऑफ कंपनीज एक्ट से कंप्लाई करती है। तो फिल द CS लाइफ FILL फिक्स असेट इन्वेंट्री लोन एंड रेगुलेशन, यहाँ पे भी एक है लोन एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी लोन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिल दी डी से डिपॉजिट, डी से डिपॉजिट जो अपने लिए, डी से डिपॉजिट अपने लिए, CS सी से कॉस्ट रिकॉर्ड, S से स्टैट्यूटरी यूज, सी से कॉस्ट रिकॉर्ड, S से स्टैट्यूटरी यूज, सी से कॉस्ट रिकॉर्ड, S से स्टैट्यूटरी यूज, सी से कॉस्ट रिकॉर्ड, S से स्टैट्यूटरी यूज। अब यहाँ पे 7 को तुम ऐसे याद कर सकते हो, अगर तुमको बीच में एक दो ऐसे याद करना है। 7 से गवर्नमेंट बोलते अगर तुमने स्टैट्यूटरी ड्यूज इनकम टैक्स GST वगैरह नहीं दिए तो सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है ना। तो अब ये गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तो तुम 7 को भी ऐसे भी याद कर सकते हो एक बार उठा के। तो फिल दी CS लाइफ, F से फिक्स असेट, I से इन्वेंट्री, दो लोन के हो गए, LL D से डिपॉजिट एक्सेप्टेड, D से डिपॉजिट एक्सेप्टेड, C से कॉस्ट रिकॉर्ड और फिल दी CS, S से स्टैट्यूट, S से स्टैट्यूट, फिल दी CS लाइफ हो गया अपना। अब लाइफ फिल दी CS लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी दो, उसको अनरिकॉर्डेड मनी दो, 8 नंबर का क्लोज, उसको अनरिकॉर्डेड मनी दो। क्यों अनरिकॉर्डेड मनी दे, क्योंकि उसने जो लोन लिया था वो भी रिपे नहीं कर रहा, फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया, लोन रिपे करने से मना करा, मतलब नो आई विल नॉट रिपे द लोन, लोन लिया था उसमें मना कर दिया, फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया, फंड रेस करा था उसमें भी उसने फ्रॉड कर दिया, ठीक है ना। तो 9 तुमको ऐसे भी याद है, 7 तुमको ऐसे भी याद है, और बाकी इस ट्रिक से याद होता जा रहा है। उनको दोनों ट्रिक्स याद दे रहा हूँ कि दिमाग में कुछ तो चिपक जाएगा, टेंशन ना लो, एक दो बार वीडियो को देखना आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो ऐसा क्यों हुआ, ये सब उसने 12th क्लास में क्या थी, निधि उसके कारण करा, वो उसको अपनी रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था। 13 होने लगा हूं, 12th क्लास की निधि, क्लोज नंबर इसके यही है, 12th क्लास की निधि, 13 होने लगा हूं, रिलेटेड पार्टी। वो मनी मन उसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था, वो मनी मन मतलब इंटरनली उसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था NBFC में, वो मनी मन मतलब इंटरनली उसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था NBFC में, मनी मन उसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था NBFC में। 12th क्लास की निधि को रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था, वो मनी मन मतलब इंटरनली उसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था NBFC में। 12th क्लास की निधि, 13 होने लगा रिलेटेड पार्टी, मनी मन उसका नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था, मतलब इंटरनली इंटरनल ऑडिटर वाला जो इंटरनल ऑडिटर का जो पॉइंट है अपना, कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था NBFC में, नॉन कैश इंटरनली मनी मन इंटरनली मनी मन नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था NBFC में। तो ये वाला भी हो गया। उसके ऊपर ना एक खतरा आ गया, एक खतरा आ गया, उसके बहुत सारे कैश लॉसेस हो गए। एक खतरा आ गया, 17 खतरा 16 तक अपने हो गए, फिर 17 खतरा हो गया था। खतरा में क्या होता है, कैश लॉस, खतरा में क्या होता है, कैश लॉस, ये एक ही पॉइंट है पूरा। 17 खतरा क्या था, कैश लॉस, को बहुत सारे कैश लॉस आ गए, तो निधि छोड़ के चले गई। निधि कौन थी, ऑडिटर थी, तो ऑडिटर रिजाइन करके चले गए, क्योंकि उसको लगा निधि को कि अब तो इसके साथ तो लाइफ बिताना, एक मटेरियल अनसर्टेनिटी में खुश नहीं रह पाऊंगी, ना पैसा है ना कुछ है, बेवड़ा अलग बन चुका है ये तो उसके साथ मटेरियल अनसर्टेनिटी आ गई उसकी, इस बेवड़े के साथ मैं नहीं रह सकती, पैसा भी डुबा दिया, सब कुछ कर दिया, मटेरियल अनसर्टेनिटी आ गई उसके साथ, तो उसने जो भी सब कुछ बचा था सब कुछ CSR में डाल दिया, जो भी सब कुछ बचा था सब कुछ CSR में डाल दिया। 17 खतरा आ गया, क्योंकि जैसे उसको खतरा आ गया मतलब उसको कैश लॉस हुआ, ऐसी निधि ने उसे भी रिजाइन कर दिया उसको, मतलब रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, क्योंकि उसकी मटेरियल अनसर्टेनिटी आ गई थी, भाई अब इसके साथ में नहीं रह सकती हूं, इसलिए उसने बचा कुचा सारा पैसा CSR में डाल दिया, ठीक है। 20 तक ये हो गया। 21 का एक लास्ट पॉइंट तुम याद कर लेना, याद क्या करना है, मतलब ग्रुप कंपनीज क्या ऑडिट के अंदर क्या क्या रिमार्क्स है, वो वाला पॉइंट नहीं था, लास्ट वाला क्लोज था अपना 21 वाला, तो उसके अंदर क्या 21 वाला एक अलग से लेना,
ठीक है। तो भाई साहब इसको कैसे पढ़ा, एक बार फटाफट क्विक उठा ले, क्विकली उठा ले। चलो उठा लेते हैं सर। 7 से मैंने बताया गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी ड्यूज 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं दिए तो 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर तुमने नहीं दिए तो। नो आई विल नॉट रिपे द लोन, नो से ना नो रिपे नहीं करूंगा। 12th क्लास की निधि थी, 13 बनाना 13 होने लगा हूं, रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था। 17 खतरा कैश लॉस, 17 खतरा कैश लॉस, ये हो गया। Fill the CS life with unrecorded money, FILL DCS। F से फिक्स एसेट, I से इन्वेंट्री, L से लोन दिया अपन ने, लोन इन्वेस्टमेंट, और एक लोन इन्वेस्टमेंट दिया उस 180 से कंप्लाई होना चाहता था। DCS लाइफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड और कॉस्ट रिकॉर्डेड स्टेचुटरी। फिल दी CS लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी। अनरिकॉर्डेड मनी उसको क्यों देनी है, क्योंकि उसके लोन में डिफॉल्ट कर दिया, फंड जो पब्लिक इशू करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया है उसको, तो अनरिकॉर्डेड मनी उसको दे दो। और ये सब उसने क्यों करा, क्योंकि 12th क्लास में नहीं दी थी, उसको रिलेटेड पर बनाना चाहता था। उसके साथ वो इंटरनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था, इंटरनली उसका नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। पर ना 17 खतरा हो गया, कैश लॉस आ गया, 17 खतरा कैश लॉस आ गया। इसलिए निधि ने मतलब ऑडिटर ने रिजाइन मार दिया, क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी थी उसका लाइफ बिताने की। तो ना उसने सारा पैसा बचा हुआ सीएसआर के अंदर डाल दिया, क्वालिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द कंपनीज। डन सर, ये अपना हो गया है। बाकी अपना पूरा 100% फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ ना एक प्रोफेशनल एथिक्स की भी आपको ट्रिक की, प्रोफेशनल एथिक्स के जो क्लोजेस है उसको कैसे याद करने हैं वो इससे भी अच्छे से याद करेंगे अपन। तो प्रोफेशनल की क्लोजेस के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, या प्रोवाइडेड इसके साथ या यूट्यूब पे ना डालूं तो मैं तुमको एक नीचे लिंक दे दूंगा, वो लिंक पे जाके देख लेना अगर प्रोफेशनल की तुमको क्लोज मिल जाए तो। ठीक है, तो वो भी तुम कर लो। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल पे फ्री के नोट्स उठा लो, जो करना हो कर लो। बाकी टाटा बाय बाय सी यू। पूरा फास्ट ट्रैक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा।